Hello students. So today we are going to discuss about nucleus. Okay. As we have learned in the previous lecture, so whatever we have learned about the plasma membrane, cell wall, and discovery of cell. So now let's start it with nucleus. So जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, where is nucleus present inside the cell? It is near the center. It is present near the center. So in which there are thread-like structure present, and its surrounding there are many other organelles present. Okay. So this is the complete structure of cell. This is plasma membrane. This is nucleus. This all liquid present surrounding the nucleus is cytoplasm. We will also discuss about the cytoplasm after nucleus. Okay. So now let's start it. So what do we understand by nucleus? Nucleus is mainly present in the center of a cell. तो जैसा कि हमने एक्टिविटी देखी थी, ऑनियन पिल लिया था, उसके अकॉर्डिंग जो सेल थे उसमें, तो उसमें हमने देखा था कि जब हम जो ऑनियन का पिल होता है उसको स्लाइड पर रखते हैं, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं टू स्टेन द ऑल फ्लूइड एंड अदर ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। हम उसके अंदर तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, या तो आयोडीन सॉल्यूशन डाल लो, या सैफरनिन सॉल्यूशन डाल लो, या फिर आप मिथाइल ब्लू जो सॉल्यूशन है उसको डाल सकते हैं। सो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हम कौन कौन से मटेरियल जो हैं डालते हैं जब हमें स्टेन करना होता है ऑर्गेनेल्स को। फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। सेकंड we can put safranin solution. Then third we can put methylene blue solution. Methylene blue solution. So these are three solutions used to stain the cell. 1 मार्क क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको नोट रखिए। अब हम ये तो हमने जो ऑर्गेन पिल लिया था वो तो हमने प्लांट सेल लिया था, हम एनिमल सेल भी देख सकते हैं। प्लांट सेल के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई थी आपको, प्लांट सेल और कुछ टाइप के बैक्टीरिया और फंजाई, उनके अंदर जो है सेल वॉल भी होती है, और वो कहाँ होती है, वो बिल्कुल बाहर इसके आउटसाइड होती है सेल मेम्ब्रेन की या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। कौन? सेल वॉल। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल, then there is not existence of cell wall. So if we do a activity, अगर हम एनिमल सेल ले तो हम कहाँ से इजीली हम ले सकते हैं, तो अगर हम अपने माउथ के अंदर से एक छोटा सा सेल निकालना चाहे तो जो आइसक्रीम की जो स्ट्रॉ होती है, मतलब स्पून होती है, उससे हम
अंदर से थोड़ा सा स्टिक करके एक पतली सी हमारी लेयर निकाल सकते हैं माउथ के अंदर की चिक की, ठीक है। तो उसको हम पुट करेंगे जब स्लाइड पर, तो उसके ऊपर भी हम उसको जो सेल हैं, सेल के जो उसके अंदर ऑर्गनलीज हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो इनको यहाँ पर जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेल के आसपास भी लगे होते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। तो हम उनको जो है क्लियरली देख पाएंगे इफ़ वी आर पुटिंग द मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऑन दैट, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो अब हम मेनली इसको नोट कर लीजिए, एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे। तो हमने अगर वो एक्टिविटी करते हैं हम और देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें जो है न्यूक्लियस के अंदर भी स्ट्रक्चर मिलेंगे। वो बताता हूँ आपको। Let us consider this is the cell of our chick. Okay, so let's take some more. There is a thread-like structure inside the nucleus. This is nucleus. Again, this is complete cell, and there is a presence of cytoplasm. Cytoplasm just as a jelly like fluid. Okay, jelly like fluid. So this is nucleus, and these are thread-like structures inside the nucleus. They are called chromatin. Okay, chromatin. क्रोमेटिन अब होता क्या है देखते हैं। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फंक्शन हैं बहुत सारे, बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल लेयर्ड होता है ये, डबल लेयर है ये, ठीक है, डबल लेयर होगा। सेकंड कौन, यानी कि न्यूक्लियस के आउटसाइड जो है डबल लेयर होगी, डबल लेयर मेम्ब्रेन। इट मीन्स उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देंगे। ये कंप्लीट तो न्यूक्लियस है, बट इसके चारों तरफ ये जो लेयर हैं डबल लेयर हैं, तो झिल्ली यानी दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड देन इसके ऊपर छोटे छोटे क्या हैं, पोर्स हैं जो आउटसाइड कनेक्शन देते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ स्मॉल pores on the surface of nucleus membrane. Okay, that are connect with outside. आउटसाइड मीन्स क्या होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म के साथ में, यानी यहाँ से कोई मटेरियल अंदर जाना है तो उन जो पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं, उनसे अंदर बाहर होते रहेंगे। देन व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन, इसके अंदर कंटेन होते हैं क्रोमोसोम्स। और ये किस टाइम, अब क्रोमोसोम देखो सिंपल सा लिखते हैं, कंटेन्स chromosomes,
क्रोमोसोम्स, ठीक है। अपीयर, ये अपीयर होते हैं, अपीयर्स एट द टाइम ऑफ डिवीजन, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। सो देखो होता क्या है कि इसके अंदर ये जो है है तो क्या क्रोमोसोम, बट क्रोमोसोम जब बोलेंगे हम इनको, जब ये सेल डिवाइड होगा, यानी कि सेल डिवाइड आपको सुना है आपने, इस टाइप से सेल जो है डिवीजन में आएगा और न्यूक्लियस भी थोड़ा थोड़ा जो है ऐसे हो जाएगा, ये न्यूक्लियस की शेप हो जाएगी, ये डिवीजन प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे, जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, जो पेरेंट सेल के कैरेक्टर्स हैं, वो न्यू सेल में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो उसको हम, जैसे हमने इसके बारे में 8th क्लास में पढ़ा है, तो उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम बने किससे होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, ओके। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। देन और जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है, यानी कि फंक्शनल पार्ट, तो आप बोल सकते हैं फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज जीन। जीन यानी कि देखो सिंपल सी बात है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं धागे की तरह, इसके अंदर ये होते हैं क्रोमोसोम। लेकिन क्रोमोसोम कब बोलेंगे, जब सेल डिवाइड होगा, अदरवाइज क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। ये बने किससे होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए क्या होता है, प्रोटीन तो आपको पता है एक मटेरियल है अपना फूड का। डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो यानी कि एक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो पता लग गया डीएनए। अब डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट यानी डीएनए किससे मिलकर बना होता है, जीन से। इसको जीन बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। देन न्यूक्लियस जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, यानी कि रिप्रोडक्शन डिवीजन वगैरह में करने में। और जो सेल के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको एक कंट्रोल करता है, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, यानी सेंट्रल पार्ट है, तो ये कंट्रोल करेगा। जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो एनवायरनमेंट के सराउंडिंग, जैसे सेल के बाहर भी जितनी एक्टिविटीज़, मतलब सेल के बाहर के मटेरियल के साथ जो एक्टिविटीज़ होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। अब कुछ जैसे ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, इनके अंदर जो ये न्यूक्लियस है ये साफ नहीं दिखाई देता, बिकॉज बैक्टीरियाज लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जो हमने पढ़ा क्या, जो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो है, यानी कि इसके बाहर जो ये है इसको आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस इज नॉट प्रेजेंट in bacteria, okay, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट
नहीं होती है। सो अगर ये प्रेजेंट नहीं होगी यानी आउटलाइन प्रेजेंट नहीं है तो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल हल्का हल्का दिखेगा, विजिबल नहीं होगा, ठीक से दिखेगा नहीं। और उसी चीज़ को हम इसीलिए जो ये पार्ट होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो उसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। सो ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा, दीज आर ऑल फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में ऐड कर लेना, दिस कंट्रोल द ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, केमिकल, मेनली केमिकल एक्टिविटीज इन द सेल। अब जैसे एक बैक्टीरिया का वो ले लेते हैं हम, स्ट्रक्चर बनाते हैं बैक्टीरिया का, आपके जैसे एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है। इसके पास फ्लैजेला है, मतलब ये छोटे छोटे धागे टाइप में स्ट्रक्चर हैं। अब बीच में जो है एक हल्का सा ऐसे न्यूक्लियस के फंक्शन करने वाला पार्ट है, अदर जो है यहाँ पे पार्ट्स ऑर्गेनेल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and this is, there is also present other layer apart from the plasma membrane, this is called cell wall। बिकॉज मैंने बताया था आपको कि सेल वॉल जो है प्लांट्स में भी और बैक्टीरिया के सेल में भी प्रेजेंट होती हैं। सो देयर इज ए नॉट प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बट प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, so nucleoid presence at the place of nucleus in the bacteria cell। ओके, so इस बात को हम दिमाग में रखेंगे। इसीलिए जिसके अंदर अब जरूरी इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं सेल के, यहाँ पर भी छोटे छोटे और पार्ट होते हैं, उनकी भी जो मेम्ब्रेन है कुछ की प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोकार्योटिक, प्रोकार्योटिक। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है शायद। प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं या ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट इनको क्या बोलेंगे जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दीज आर यूकार्योटिक। Eukaryotic because there is a presence of the nuclear membrane and there is also presence of the membranes of the other organelles that are present in the cell। Okay, so now let's take next topic, that is cytoplasm। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ये मैं आपको रफ कर देता हूँ यहाँ से। साइटोप्लाज्म आपको दिख ही रहा है, अब इसको रफ कर देता हूँ, डायरेक्ट इसको लेके चलेंगे हम यूकार्योटिक को। सो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये जो भी बहुत सारा मटेरियल है, ये सारा क्या है, दिस इज कंप्लीट कॉल्ड साइटोप्लाज्म। Okay, so what is the main function of cytoplasm? तो ये क्या है, फ्लूइड कंटेन है, फ्लूइड जो है मटेरियल है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं सेल के वो फंक्शन करते हैं अपना, उनको एक मीडियम प्रोवाइड होता है। तो मैं सारे फंक्शंस बता रहा हूँ किसके, साइटोप्लाज्म्स के हैं, ठीक है। तो इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, बोलता जा रहा हूँ मैं। और ये क्या करता है, पूरे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पर, जैसे देखो मैंने बताया था ना ऑर्गेनेल्स, वर्ड क्या है, ऑर्गन लिख दिया, ली, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। यानी कि पार्ट्स ऑफ द
यानी कि इनसाइड पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। तो ऑर्गेनली उसको बोलेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। जैसे ये जो न्यूक्लियस है दिस इज ऑल्सो ए ऑर्गेनली ऑफ किसका, सेल का। ये भी क्या ऑर्गेनली है। तो ये मेनली बाउंड रखता है। और अब प्रोकार्योटिक के अंदर आपको बताया मैंने कुछ जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब ऑर्गेनलीज की मेम्ब्रेन भी नहीं होती और न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। अच्छा, वायरसेस जो हैं, अब वायरस के बारे में है कुछ। वायरस के बारे में क्या है, लैक ऑफ एनी मेम्ब्रेन, यानी कि लैक ऑफ एनी मेम्ब्रेन, यानी कि किसी भी टाइप की इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी वजह से जो वायरस हैं वो बॉडी के बाहर जो है सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब हम जब तक हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं, लिविंग थिंग्स के अंदर जो वायरस है वो एंटर नहीं किया, तब तक वो फंक्शन अपना प्रॉपरली नहीं प्ले कर पाएंगे। और अदरवाइज जब वो एंटर करते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, तो वो उनकी बॉडी का जो सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं, फिर ये डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स वायरस जो है आउटसाइड द लिविंग बॉडी दे कैन नॉट सर्वाइव बाय लोन। ओके, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। देन बता देता हूँ मैं आपको जो क्या मतलब सेल ऑर्गेनलीज, उनके बारे में बता देता हूँ आपको। सेल ऑर्गेनलीज ये मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनलीज मीन्स पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। तो जैसे डिफरेंट टाइप की जो है फंक्शन करने के लिए सेल के अंदर, क्योंकि सेल को अगर कंटेन रखना है, मतलब स्टेबल रहना है, तो इसको बहुत सारे फंक्शन करने पड़ेंगे। फूड का ट्रांसफ़र होगा, वेस्टेज मटेरियल है उसके आउटसाइड मतलब एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की एंट्रिंग होगी। These all are important function by done by the different types of organelles present in the cell. Okay, so cell organelles तो अब इनके पास जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ इनके, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सो दीज आर फ्यू ऑर्गेनलीज ऑफ द सेल। अब देखो इनका फंक्शन क्या है। देखो मेन बात ये है, कोई प्रोटीन बनाता है, कोई सेल की सफाई करता है, क्लीन करने में काम करता है, कोई यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवाता है एक फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑर्गेनलीज जो है प्रेजेंट होते हैं। किसी की शेप ऐसी होती है, किसी की शेप गोल होती है, ठीक है, किसी की शेप अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप है प्रेजेंट। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि और अब जो सेल ये ऑर्गेनलीज हैं इनकी खुद की भी मेम्ब्रेन होती है, इनकी खुद की भी मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब जैसे वायरस हैं, इनके अंदर जो ये सेल ऑर्गेनलीज हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन है देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनली मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर है, किसके अंदर, सेल के अंदर। और प्रोकैरियोटिक्स में जो है ये कुछ तो जो ये बताया मैंने आपको, इनमें से कुछ होते ही नहीं है, या होते हैं तो उनके सराउंडिंग जो है, बहुत सौ के सराउंड मोस्टली जो ऑर्गेनलीज हैं उनके सराउंडिंग जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होती हैं।
तो आज के लिए तक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑर्गेनेल्स के बारे में, इनके बारे में डिटेल में कवर करेंगे। तो थैंक यू।